हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रीवियस पेपर रहा था 2021 में जेके एसएसबी की तरफ से एक ऑफिशियल पेपर रहा था एफएमपीएसडब्ल्यू और एमएमपीएसडब्ल्यू के लिए, उसके रिमेनिंग पोर्शन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जेके सिविल सर्विसेज की तरफ से हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स, उसके साथ टेस्ट सीरीज़ और स्टडी मटेरियल भी मिलने वाला है। तो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस रहेंगे मिल्क, एग, फिश एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वो मिल्क रहेगा। क्यों? क्योंकि मिल्क जो है ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है और ये एसेंशियल है किसके लिए, बोन्स के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑडियो विजुअल एड्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मनी टाइप्स। हमारे ऑप्शंस है 2, 3, 4 एंड 5। तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, इसका राइट आंसर बी पार्ट रहेगा, मतलब 3। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स जो है ये डिवाइड होता है कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में, जैसे कि ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ हिमाटोचीजिया। हिमाटोचीजिया हम किसको कहते हैं? हमारे ऑप्शंस रहेंगे ब्लीडिंग थ्रू ईयर, ब्लीडिंग थ्रू रेक्टम, ब्लड इन एमनियोटिक फ्लूइड एंड ब्लीडिंग थ्रू नोज। तो अगर हम हिमाटोचीजिया की बात करेंगे, ये क्या होता है, ये असल में पासेज होती है किसकी, फ्रेश ब्लड की थ्रू रेक्टम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ब्लड थ्रू रेक्टम। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, विच कमिटी रिकमेंडेड मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, चंदा कम्युनिटी। ठीक है बेटा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हार्मोनल मेथड की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस रहेंगे ओरल पिल्स, फोम टैबलेट्स, जेलीज एंड सबडर्मल इम्प्लांट। ठीक है, तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, इसका राइट आंसर रहेगा ओरल पिल्स, या जिनको हम ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी कहते हैं। ये प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी बाय थ्रू हार्मोनल मेथड। ठीक है, जो रिमेनिंग ऑप्शंस हमारे जैसे कि फोम टैबलेट्स हैं, जेलीज हैं, सबडर्मल इम्प्लांट है, ये सारे क्या है, ये केमिकल मेथड्स हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ओरल पिल्स, या आप ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी कह सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, हेल्थ एजुकेशन कैन बी कैरीड आउट इन हाउ मनी लेवल्स। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस रहेंगे 2, 3, 4 एंड 5। तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 3। ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय मिनी लैब ऑपरेशन। मिनी लैब ऑपरेशन हम किसको कहते हैं? इसके ऑप्शंस रहेंगे ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, लैप्रोस्कोपी एंड एबॉर्शन। तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ट्यूबेक्टोमी रहेगा। ठीक है बेटा। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय सोमनिलोकाई। ठीक है, ऑप्शंस रहेंगे ट्रूथ ग्राइंडिंग इन स्लीप, स्लीप टॉकिंग एंड नाइट टेरर्स, स्लीप वॉकिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, स्लीप टॉकिंग। उसका मतलब क्या होता है, सोते टाइम अगर कोई बातें कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, सोमनिलोकाई कहते हैं। ये एक टाइप ऑफ पैरासोमनिया होता है जो हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन कोल्ड चेन। इनमें से हमें किस एक को कोल्ड चेन मेंटेन करनी है। ठीक है, पहला रहेगा ओरल पोलियो वैक्सीन, एल्ब्यूमिन, सिलेक्सिन एंड हेपेरिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ओपीवी रहेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इनमें से बेस्ट इंट्रायूटेराइन डिवाइस कौन सी है, कॉपर टी, कॉन्डम, लाइफ स्लोप एंड डायफ्राम। तो राइट आंसर इसका बेटा क्या रहेगा, वो कॉपर टी रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द माइक्रोन्यूट्रेंट। इनमें से माइक्रोन्यूट्रेंट कौन सा है, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो होते हैं ये हमारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं। ठीक है, और जो विटामिन्स होते हैं ये हमारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या इसका क्या मतलब है, ये हमें कम क्वांटिटी में चाहिए विटामिन्स। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, विटामिन्स रहेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, टेट्रासाइक्लिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ
एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, एंटीडोट एंड एंटीहिस्टामिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन इनमें से क्या है? एंटीवायरल है, एंटीबायोटिक है, एंटीडोट है या एंटीहिस्टामिन है। ठीक है, तो अगर हम टेट्रासाइक्लिन की बात करेंगे, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो ज़्यादातर हम किस में यूज़ करते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? वो पार्ट बी आएगा, एंटीबायोटिक। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा द फॉर्मूला टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, जब हम टेम्परेचर में हमें दो स्केल्स देखने को मिलती है, एक फ़ारेनहाइट होती है, दूसरी सेल्सियस होती है। तो इसके फार्मूलाज होते हैं कि फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे या सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अगर फार्मूला की बात करेंगे जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, तो इसके ऑप्शंस रहेंगे। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? C इज़ इक्वल टू F-32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9। तो पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मनी लोब्स आर देयर इन राइट लंग। हमारा राइट लंग जो है उसमें कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं? अगर हम राइट लंग की बात करेंगे तो उसमें कितने प्रेजेंट होते हैं? 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम लेफ्ट लंग की बात करेंगे उसमें सिर्फ 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ठीक है, तो ऑप्शंस रहेंगे डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस एंड काला आजार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? वूफिंग कफ रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ वर्सिला जोस्टर, जिसको हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं। तो चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है? ऑप्शंस है हमारे पास 1 to 5 डेज़, 5 to 11 डेज़, 8 to 10 डेज़ एंड 10 to 21 डेज़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 21 डेज़ का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पार्ट डी रहेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट डू यू मीन बाय एन इन्फेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है चाइल्ड ऑफ 28 डेज ऑफ एज। जो फर्स्ट 28 डेज ऑफ एज एक चाइल्ड के होते हैं उसको हम नियोनैट कहते हैं, तो इसका राइट आंसर नहीं रहेगा। 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ठीक है, 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, असल में एक इन्फेंट जो होता है वो चाइल्ड होता है लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1 ईयर ऑफ एज। तो आपका यहाँ पे ये होगा कि फर्स्ट 28 डेज़, बट जो फर्स्ट 28 डेज़ जो एज के होते हैं वो नियोनेटल फेज होता है, बाकी जो रिमेनिंग अप टू 1 ईयर होता है वो एक इन्फेंट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी पार्ट रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है द प्रेशर व्हेन द वेंट्रिकल इज रिलैक्सिंग एंड ब्लड प्रेशर इज एट इट्स लोवेस्ट इज कॉल्ड। इसको ऑप्शंस रहेंगे सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, पल्स प्रेशर एंड मीन प्रेशर। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या रहेगा? डायस्टोलिक। क्यों? क्योंकि इट्स द लोवेस्ट प्रेशर व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस बिटवीन बीट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पार्ट बी डायस्टोलिक रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। इनमें से वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? विटामिन बी रहेगा, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अगर हम बात करेंगे विटामिन डी, ई और विटामिन के की, तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका राइट आंसर ए पार्ट रहेगा, विटामिन बी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हमारे ऑप्शंस रहेंगे कॉपर टी, ऑरल पिल, रिदम मेथड एंड ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ट्यूबेक्टोमी रहेगा, क्योंकि ये टर्मिनल या हम कह सकते हैं ये परमानेंट मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन फॉर फीमेल्स। तो इसका राइट आंसर पार्ट डी रहेगा, जिसको हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, क्योंकि ये टर्मिनल परमानेंट मेथड होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है नॉर्मल ह्यूमन रेक्टल टेम्परेचर इज़ 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैंने आपको प्रीवियस एक क्लास में पढ़ाया था कि नॉर्मल जो ह्यूमन रेक्टल टेम्परेचर होता है ये हमारा सरफेस टेम्परेचर नहीं होता है, ये हमारा कोर टेम्परेचर होता है। उसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे इंटरनल टिश्यूज़ का टेम्परेचर होता है या ब्लड का टेम्परेचर होता है। तो जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो हायर होता है सरफेस टेम्परेचर से। तो इसके राइट वैल्यू की बात करेंगे वो नॉर्मल कितना होता है? 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर जो है वो पार्ट डी रहेगा। ठीक है,
हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, ड्यूरिंग विच वीक ऑफ एंटीनेटल पैल्पेशन आर यू एबल टू पैल्पेट एंड डिस्टिंग्विश फीटल हेड बैक लिम्स टू प्रेडिक्ट द एज ऑफ फीटस। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है 16th वीक, 20th वीक, 22 वीक एंड 28 वीक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वो 20 वीक रहेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्राइमरी ग्रेविडा लास्ट फॉर। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है 1 to 3 आवर्स, 4 to 8 आवर्स, 9 to 11 आवर्स एंड 12 to 16 आवर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 9 to 11 आवर्स। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज़, थॉट्स एंड, इसके ऑप्शंस रहेंगे वर्ड्स, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, पार्ट बी रहेगा, फीलिंग्स। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिजीनियस मीडिया इन हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ एग्जीबिशन, मैगजीन्स, फिल्म्स एंड सॉन्ग्स। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सॉन्ग्स रहेगा, पार्ट डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा, विच ईयर वॉज नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्चड। तो हमारे ऑप्शंस रहेंगे 1977, 1987, 1997 एंड 2007। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 1987 रहेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसके ऑप्शन है वेरिसिला, वेराइला, रुबेला एंड क्लोस्ट्राइडम। देखो बेटा, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वेराइला, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में। ठीक है, अगर हम स्मॉल पॉक्स की बात करेंगे तो इसकी वजह से होता है, वेराइला वायरस की वजह से होता है, और अगर हम चिकन पॉक्स की बात करेंगे तो वेराइसिला की वजह से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वेराइला रहेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ मनी एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर बॉडी। ठीक है, तो ऑप्शंस रहेंगे 7, 9, 14 एंड 22। तो अगर हम राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो इसका 9 रहेगा। ठीक है, तो 9 इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, द आइडियल पॉपुलेशन टू बी कवर्ड बाय वन सब सेंटर इन हिली और ट्राइबल एरिया इज़। इसके ऑप्शंस रहेंगे 8,000, 5,000, 4,000 एंड 3,000। तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, इसका राइट आंसर 4,000 रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, नर्वसनेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। तो हमारे ऑप्शंस रहेंगे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल एंड एनवायरनमेंटल। अगर हम नर्वसनेस की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, साइकोलॉजिकल बैरियर रहेगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, इन न्यूबॉर्न टेट्रासाइक्लिन इज यूज्ड एज ए प्रोफाइलैक्सिस फॉर एस्फिक्सिया, जॉन्डिस, ओप्थेल्मिया न्यूनाट्रम एंड न्यूमोनिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ओप्थेल्मिया न्यूनाटोरम रहेगा। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट न्यूनाटल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ओप्थेल्मिया न्यूनाट्रम रहेगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द माइलस्टोन फॉर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ 1952 इन इंडिया। तो इसके ऑप्शंस रहेंगे RCH प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम एंड CSSM प्रोग्राम। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे, द बोन फ्रैक्चर विच रिजल्ट्स इन सेवरल फ्रैगमेंट फॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये वो फ्रैक्चर होता है जब बोन ब्रेक होती है मल्टीपल फ्रैगमेंट्स की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पार्ट ए रहेगा।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। इन विच पार्ट ऑफ बॉडी इज़ विटामिन ए स्टोर्ड इफ़ टेकन इन एक्सेस। तो हमारे ऑप्शंस रहेंगे स्टोमक, लिवर, स्प्लीन एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? लिवर रहेगा। क्यों? क्योंकि विटामिन ए जब ज़्यादा लेते हैं एक्सेस में तो ये कहाँ पे स्टोर होता है? ये लिवर में स्टोर होता है। तो इसका राइट आंसर जो पार्ट बी रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। ग्रीन स्प्यूटम इन ह्यूमन इंडिकेट्स अस्थमा, लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकिएक्टेसिस। ठीक है, तो ग्रीनिश स्प्यूटम की अगर हम बात करेंगे तो ये कॉमनली हम किस में देखते हैं? ब्रोंकाइटिस में देखते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी पार्ट रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा। इलस्ट्रेशंस कैन बेस्ट बी डिस्प्लेड विद द हेल्प ऑफ पोस्टर्स, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स एंड फ्लैनल ग्राफ। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की तो इलस्ट्रेशंस हमें बेस्ट किससे डिस्प्ले कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी पार्ट रहेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन है 96, 106, 196 एंड 206। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 206 हमारा डी पार्ट रहेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोक्रेटिक मेथड? हमारे ऑप्शंस रहेंगे लेक्चर, रोल प्ले, फिल्म्स एंड एग्जीबिशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? रोल प्ले। इट्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोक्रेटिक मेथड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी पार्ट रहेगा, जिसको हम रोल प्ले कहते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। बुलिमिया नर्वोसा इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर एंड सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। अगर बुलिमिया नर्वोसा की हम बात करेंगे तो इट इज़ अ ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी पार्ट रहेगा, ईटिंग डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। इन विच कैटेगरी कैन यू इंक्लूड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन? हमारे ऑप्शंस रहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम और मेडिकल केयर प्रॉब्लम। तो अगर हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो ये किस में आएगा? ये एक न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, पार्ट सी हमारा रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ जूनोटिक डिजीज़? हमारे ऑप्शंस रहेंगे इंसेक्ट, मैन, सॉइल एंड एनिमल। ठीक है, तो अगर हम राइट आंसर की जोनेटिक डिजीज़ की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर एनिमल रहेगा। ठीक है, जोनेटिक डिजीज़ जो है इट कम्स फ्रॉम एनिमल्स, जैसे कि रैबीज़ होता है, एंथ्रेक्स होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पार्ट डी रहेगा, एनिमल। क्वेश्चन नंबर 42 है। सिजोफ्रेनिया विद मार्क्ड डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर बिहेवियर इज कॉल्ड? हमारे ऑप्शंस रहेंगे कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, पैरानाइड सिजोफ्रेनिया, रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया एंड अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मार्क्ड डिस्टर्बेंस इन मोटर बिहेवियर की, ठीक है, तो ये किस में हमें देखने को मिलता है? इट इज़ अ फीचर ऑफ कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए पार्ट रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स देखने को मिलते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अगर ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे तो 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 एट्रिया प्रेजेंट होते हैं और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पार्ट सी रहेगा, जिसका राइट आंसर है 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 1 मई, 7 अप्रैल, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। तो अगर हम वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करेंगे, ये हम कब ऑब्जर्व या सेलिब्रेट करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 7 अप्रैल हर साल करते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज? हमारे ऑप्शंस हैं बॉर्डेटेला, ट्रिपोनेमा, माइकोबैक्टीरियम एंड सैल्मोनेला। ठीक है, तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। तो इसका राइट आंसर जो पार्ट सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए,
विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। ठीक है, तो अगर हम नाइट ब्लाइंडनेस की बात करेंगे, इनमें से किस विटामिन की डिफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगी। तो विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वो पार्ट ए रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, विच इज़ नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, AV नोड, SA नोड, परकंजी फाइबर्स एंड बंडल ऑफ हिस। ठीक है, तो अगर हम नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट की बात करेंगे वो SA नोड रहता है। ठीक है, सॉरी SA नोड रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी पार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, द वैक्सीन BCG इज़ यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, मेजल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ट्यूबरक्लोसिस रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर, थर्मोमीटर, स्फेगमोमैनोमीटर, ECG, स्पायरोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, स्फेगमोमैनोमीटर। ठीक है, तो बी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ एन अडल्ट इज़ 10 to 14 पर मिनट, 12 to 20 पर मिनट, 20 to 28 पर मिनट, 30 to 40 पर मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एक अडल्ट की कितनी होती है, 12 to 20 पर मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, मीजल्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे मीजल्स की, ठीक है, तो मीजल्स किसकी वजह से होता है, ये मीजल्स वायरस की वजह से होता है। तो इसका कॉज एक वायरस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 रहेगा, डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, एड्स मॉस्किटो रहेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है, रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। इनमें से किस विटामिन की डिफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, वो डी पार्ट रहेगा, विटामिन डी रहेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 54 रहेगा, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। इनमें से कौन से ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस रहेंगे O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O नेगेटिव एंड AB नेगेटिव। तो अगर हम यूनिवर्सल डोनर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वो O नेगेटिव रहेगा, क्योंकि O नेगेटिव को ही हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 55 रहेगा, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया इज़ वायरस, प्लाज्मोडियम, बैक्टीरिया एंड फंगस। तो अगर हम मलेरिया की बात करेंगे तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम होता है। तो इसका राइट आंसर पार्ट बी रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, पोलियोमाइलाइट्स अफेक्ट्स विच सिस्टम ऑफ बॉडी। जो पोलियोमाइलाइट्स है उसकी वजह से बॉडी के कौन सा सिस्टम इफेक्ट होता है। हमारे ऑप्शंस रहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे वो नर्वस सिस्टम रहेगा। पोलियोमाइलाइट्स नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आगे हमें पैरालिसिस भी देखने को मिलता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 57 रहेगा, द एवरेज नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एन अडल्ट इज़। हमारे ऑप्शंस रहेंगे 50 to 60 पर मिनट, 60 to 100 पर मिनट, 100 to 120 पर मिनट एंड 120 to 140 पर मिनट। अगर हम नॉर्मल पल्स रेट की अगर एक रेंज की बात करेंगे वो नॉर्मल कितनी रहती है, 60 to 100 पर मिनट, और अगर हम एक सर्टन वैल्यू की बात करेंगे तो वो 72 रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी पार्ट, 60 to 100 पर मिनट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 58 रहेगा, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन बाय सनलाइट। तो हमारे ऑप्शंस रहेंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, विटामिन डी रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन सा है। तो हमारे ऑप्शंस हैं नेफ्रॉन, अल्वोलाई, एक्सॉन एंड ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे वो नेफ्रॉन की होगी। ठीक है, राइट आंसर इसका नेफ्रॉन रहेगा, क्योंकि नेफ्रॉन जो है ये किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है और ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, यूरिन फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद बात करेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। इनमें से लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है ह्यूमन बॉडी का, पैनक्रियाज, लिवर, थायराइड एंड सैलिवरी ग्लैंड।
इन चारों में से हम किसको लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं हमारी बॉडी का? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? लिवर। लिवर को हम लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।